अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं मोहम्मद फरीद मलक, टीचर यूपीएस बटंगी। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। हमारा जो आज का 5वीं जमात की उर्दू मज़मून का मौजू है वो चल रहा था हमारा डॉक्टर अम्बेडकर, जिसका सबक हमने पढ़कर कल ख़त्म किया था और आज हम उसके मुश्किल अल्फाज के माने और उसके सवालात जो आखिर पे दिए गए हैं उनके जवाब देखने की कोशिश करेंगे। पहला है, पढ़िए और समझिए। मखसूस ख़ास मुकर्रर किया गया। सत्याग्रह जो हमारे अल्फाज आए हैं उन्हीं के माने हैं। उन्हीं पर अमन एहतजाज, वो एहतजाज जिसमें अमन कायम रखा जाए, किसी की इमलाक को, जायदाद को नुकसान न पहुंचाया जाए। जो सत्याग्रह डॉक्टर अम्बेडकर ने और हरिजनों ने किया था उसी को सत्याग्रह कहते हैं। वो होता है पुरअमन एहतजाज। रहनुमाई करना हो गया रास्ता दिखाना। आइन का मतलब है दस्तूर या कानून। हमारा आइन जो हिंदुस्तान का लिखा है वो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है। इसके आगे हमारे ये सवालात हैं, सोचिए और बताइए। डॉक्टर अम्बेडकर किन के रहनुमा थे? हरिजनों पर क्या पाबंदी आयद थी? डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? और बाबा साहब अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ? हमने इस सवाल के जवाब ये लिखे हैं, आप देखें। सवाल नंबर 1 है, डॉक्टर अम्बेडकर किन के रहनुमा थे? जवाब हमने लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर हरिजनों के रहनुमा थे। सवाल नंबर 2 है, हरिजनों पर क्या पाबंदी आयद थी? जवाब लिखा है हमने हरिजनों पर यह पाबंदी आयद थी कि वो झीलों मैंने लिखा है और अब ये भी लिखा, झीलों, तालाबों और कुएं के पानी को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और वो पानी को छू भी नहीं सकते थे, उन पर यह पाबंदी थी। सवाल नंबर 3 है, डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम क्या था? और हमने इसका जवाब लिखा है डॉक्टर अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर था। सवाल नंबर 4 हमारे पास है, बाबा साहब अम्बेडकर का इंतकाल कब हुआ? इसका जवाब हमने लिखा बाबा साहब अम्बेडकर का इंतकाल 1956 ईस्वी में। ये हमने आगे मैंने लिखा है जो आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। ये भी 1956 है, ये उर्दू राइटिंग है और ये हमारी इंग्लिश राइटिंग जो है इसमें लिखा जाता है 1956 ईस्वी में, यानी बाबा साहब इस दुनिया से चले गए थे। उसके बाद क्या है, खाली जगहों को सही अल्फाज से भर दीजिए। अल्फाज कौसैन में दिए गए हैं। कौसैन जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकेट। ब्रैकेट में ये इनके जवाब 2 दिए हुए हैं, आपको उनमें से एक चुनना है और एक लिखना है। महाराष्ट्र के शहर महाड़ का तालाब डैश डैश के नाम से मशहूर है। गहरा तालाब या चौधार तालाब? हमने चूँकि किताब में पढ़ा है कि ये जो तालाब है ये चौधार तालाब के नाम से मशहूर है। आप अपनी कॉपी पे ये लिखेंगे, इस खाली जगह में लिखेंगे चौधार तालाब। ऊंची ज़ात के लोग डैश 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 पर जुल्म करते थे। हरिजनों पर जुल्म करते थे या ब्राह्मणों पर जुल्म करते थे? तो इसका जवाब आपको पता है, हरिजनों पर जुल्म करते थे। पानी खुदा की देन है और इस पर सबका डैश डैश है। सबका अख्तियार है या सबका कब्ज़ा है? सबका अख्तियार है। ये इसमें आप ये लिखेंगे। अम्बेडकर ने जुल्म के ख़िलाफ़ डैश डैश, आगे लिखा है आवाज़ चलाई या आवाज़ उठाई? हम इसका लिखेंगे आवाज़ उठाई। अम्बेडकर ने जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। और नेक्स्ट हमारे पास जो है, बाबा अम्बेडकर ने हिंदुस्तान का डैश डैश बनाने में अहम रोल अदा किया। आइन बनाने में या कानून बनाने में? यानी किताब में लिखा है आइन बनाने में, दस्तूर बनाने में, और हम भी यहाँ पे इस खाली जगह में यही लिखेंगे। आप ये अच्छी तरह से अपनी कॉपी पे लिखेंगे और ये सवालात आपको जो आप हमारा T2 इम्तिहान होगा उसमें आपको काम आएंगे। कल हम जो इसका नेक्स्ट दिया हुआ है वो अगली एक्सरसाइज हम करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो आप अपने घरों में बैठकर ये सब अपने फ़ोन पर ये जो दिया हुआ है इस पे इसको अपनी कॉपी पे लिखेंगे और इसको अच्छी तरह से याद करेंगे। शुक्रिया।